हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी 5 बजे से और मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी। वैसे 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो मैं 5 बजे ही उठ पाई क्योंकि मैं बहुत लेट सोती हूँ। तो मुझे मतलब 4 बजे 3 बजे नींद नहीं खुल पाता है। तो इसीलिए मैं मतलब सुबह में उठती हूँ 6 बजे, साढ़े 6, 5 बजे जैसे ऐसे उठती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ के किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मैं रात को बर्तन नहीं धो पाई थी। थोड़े बहुत बर्तन थे। वैसे मैं डेली रात को ही बर्तन धो लेती हूँ, सिंक में नहीं छोड़ती। लेकिन कल मैं काफ़ी थकान जैसी महसूस हो रही थी, मैं थक गई थी, इस वजह से बर्तन नहीं धो पाई थी। तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह बर्तन धो लेती हूँ किचन में, और किचन को थोड़ी सी क्लीन कर लेती हूँ, सिंक वगैरह सारा साफ़ कर लेती हूँ। किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, और जल्दी जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और मतलब सुबह में मैं झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ जब मैं उठती हूँ तो। और मतलब झाड़ू मेरे यहाँ मतलब 2-3 बार तो लग ही जाता है क्योंकि मेरा चीनू है, वो बहुत ही ज़्यादा फैला देता है। घर को साफ़ सफाई करने के बाद मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। नहाकर मैं रूम में आ जाती हूँ। अब पापा भी सोए रहते हैं, माँ भी सोए रहती हैं, और मेरा चीनू भी सोए रहता है। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो वो मतलब सोई थी नहीं, तो वो सुबह सुबह उठ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील करती हूँ। वैसे पानी भी बहुत ठंडा है और ठंड भी बढ़ गई है थोड़ी बहुत। तो अभी मैं स्वेटर निकाली नहीं हूँ, मैं निकालूंगी। वैसे आप लोगों को आज ब्लॉग में मेरे देखने को मिलेगा कि मैं मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ आज। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और मायके मेरा बिहार में ही है, तो आप लोगों के साथ मैं ब्लॉगिंग शेयर करूंगी ज़रूर। सारे ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास, अपने परिवार के पास शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं नहा कर तैयार होकर आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अभी मैं पूजा नहीं कर पाई थी क्योंकि पापा को जाना रहता है 8 बजे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से खाना बना देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर का सब्ज़ी, जो सफ़ेद मटर होता है उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी मैं बनाती हूँ, वैसा मतलब ऐसे घर वाले बोलते हैं और मुझे पसंद है। तो मैं कुछ अलग तरीके से मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, कुकर में बनाती हूँ, और एक ही साथ प्याज, टमाटर, मतलब धनिया का पत्ता, सारे मसाले एक ही साथ मैं डालती हूँ। तो मटर के साथ ही मैं डालती हूँ। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं सब्ज़ी कैसे बना रही हूँ। वैसे ये मेरा कुकिंग चैनल भी है, मतलब पहले मैं कुकिंग का वीडियो अपलोड करती थी, अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ब्लॉगिंग के साथ मेरा कुकिंग भी ऐड रहेगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से प्याज काट लेती हूँ। प्याज काटने में मेरी आंखें भर आती है, मतलब मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्याज का वो लगता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से प्याज काट लेती हूँ। प्याज के छिलके विल के हटा कर थोड़ा किचन को मैं फ्रेश कर देती हूँ, क्योंकि खाना जब मैं बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा किचन पूरी तरह से साफ़ रहे और कुक टॉप मेरा बिल्कुल साफ़ रहे, क्लीन रहे। तो मैं ना हमेशा साफ़ करती रहती हूँ किचन का काउंटर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मैं मतलब रात को ही भिगो कर रखती थी मटर, और मैं मटर मतलब पानी से निकाल ली तो उसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मैं एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और सब्ज़ी बनने के लिए छोड़ देती हूँ, और एक तरफ मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। तो मैं हमेशा रोटी बनाती हूँ तो मैं 2 रोटी गाय के लिए निकालती हूँ, आप सब भी निकालते होंगे, और मम्मी भी निकाल देती हैं गाय के लिए 2 रोटी, और कभी गुड़ दे देती हैं, कभी कुछ मतलब ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल पे मैंने 2 रोटी रखा है गाय के लिए। तो मैं मतलब पहला रोटी बोलते हैं हिंदू में कि वो गाय के लिए निकालना चाहिए, तो हमेशा मैं निकालती रहती, अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी मतलब बना था सब्ज़ी, ऐसा कलर देखने में भी लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पे पापा भी तैयार हो जाते हैं ऑफिस निकलने के लिए, तो उनके लिए मैं लंच पैक कर देती हूँ। तो मैं सब्ज़ी रख देती हूँ और सब्ज़ी मैं दूसरे कटोरा में रख देती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, किचन मेरा फ्रेश दिखता है। तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ छत पे, क्योंकि छत पे मैं फूल लगाई हूँ, तो देखने चले आते हो कि फूल है आया है या नहीं आया है। तो अरहुल वगैरह का लगाई हूँ, बिहार साइड में अरहुल बोलते हैं और यहाँ गुड़हल बोलते हैं। तो यहाँ पे फूल तो अरहुल का खिला है, बट वो एक दिन पहले का है, मुरझाया जैसा लग रहा था। मुझे बहुत ही खुशी थी कि चलो भाई फूल खिली है, मैं चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं समी के पौधे भी लगाई हूँ, और एक मेरी बिल्डिंग में मतलब रहती हैं वो, उनका है तो काफ़ी घना है, और मैं बहुत मतलब उनका बहुत पहले से है और मेरा पहले से नहीं है, 2 साल पहले का है। तो यहाँ पे ये भी पौधे लगाई हैं, मैं भी लगाई हूँ। तो दोनों मतलब फूल आते हैं तो मतलब पूजा कर लेते हैं हम दोनों। तो यहाँ पे मैं कन्नों को तैयार कर देती हूँ, वूलन मतलब शॉल उड़ा देती हूँ और वेलवेट की ड्रेस पहना देती हूँ पीला कलर को। बहुत ही सुंदर लग रहे थे आज कान्हा जी मेरे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे कन्नू।
तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ पैकिंग करने के लिए। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं मायके जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ। मैं बहुत कम जाती हूँ मायके। तो यहाँ पे मेरी दीदी बैठी है, उन्हें भी जाना है मायके, मतलब हम दोनों का एक ही जगह मायके है, मतलब मेरी बहन है अपनी। तो ये भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। तो मैं मतलब ट्रॉली में अपना जो न्यू न्यू कपड़ा है वो डाल लेती हूँ, और जो पुराने कपड़े हैं वो मैं बैग में कर लेती हूँ, क्योंकि दो दो ट्रॉली नहीं मैं बनाई हूँ। एक छोटा सा बैग बनाई हूँ और एक ट्रॉली। तो इसमें मैं ना सारे मतलब साड़ी है। तो बिहार साइड में ज़्यादातर साड़ी ही चलता है। बिहार साइड में क्या मतलब कहीं पे भी साड़ी ही चलता है। तो मैं जो भी थोड़ी बहुत हैवी हैवी साड़ी है वो मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ, मुझे घूमने भी जाना है। तो मैं सुंदर सुंदर सा साड़ी रख ले रही हूँ और जल्दी जल्दी से पैकिंग अपना कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं साड़ी के साथ साथ 2-4 सूट भी डाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी लगभग पैकिंग हो गई है, थोड़े बहुत रह गए हैं तो वो मैं कर लूँगी। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैं ज़्यादातर दिखाई नहीं हूँ, जो मेन है वहीं दिखाई हूँ। तो यहाँ पे मैं ना ट्रॉली में कुछ ज़्यादा ही कपड़े डाल दी थी, तो वो जल्दी से बंद भी नहीं हो रहा था। बहुत ट्राई करने के बाद बंद हुआ। तो यहाँ पे मैं एक बैग बनाई हूँ, एक ट्रॉली बनाई हूँ, और खाने पीने का मतलब मेरे साथ चीनू भी जा रहा है, तो उसके मतलब कपड़े अलग मैं रखी हूँ और अपने कपड़े अलग रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद मेरी ये ट्रॉली बंद हो पाती है। तो यहाँ पे मैं अपना पैकिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि चीनू का पैकिंग करूँगी। तो मैं अपना ट्रॉली में रख लेती हूँ, उसका बैग में जितना भी रहता है कपड़ा उतना रख लेती हूँ मैं, और साथ में साल स्वेटर वगैरह भी, क्योंकि ठंड है और बिहार साइड में कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है अभी। बिहार की तरफ पूरा खुला रहता है ना, तो वहाँ ज़्यादा ठंड लगती है। और ट्राइपॉड तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है बिहार। तो यहाँ पे पैकिंग लगभग हो गई है, बस मैं अपना मेकअप वगैरह का सामान रखूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।